इनसे मुझे सिर्फ ये भी इजाजत ले दें कि अब हम घबराना शुरू कर लें, क्योंकि गरीब आदमी का तो सांस आना बंद हो गया है कि ये नालायकों के टोले ने हमें इस घड़ी पे या इस दोराहे पे लाके किस तरह से खड़ा कर दिया। गुज़श्ता मुसलसल एक माह से हुकूमती तर्जुमान कौम को भारत में महंगे पेट्रोल की मिसालें पेश कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज भारत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी की है। उसको वज़ीर-ए-आज़म कहें या कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म कहें, लेकिन आज डॉक्टर साहब मैं खुदा की कसम कह रहा हूं कि आज पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम सन्नाटे में है। ये एक बाजार में खवातीन रोती हैं, बददुआएं देती हैं। इस पे बात करते हुए शर्म आ रही है और खौफ भी आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि अब कहीं वाकई ऐसे हालात ना बन जाएं कि लोग गिरेबानों से पकड़ के जो गाड़ियों में बैठे हैं उनको निकालें, उनको रोड पे ला के उनकी फेंटी लगाएं। हमारे पास कर्ज के अलावा है क्या? और कर्ज का मतलब डेफिसिट जब हो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तानी मीडिया है जो वो इमरान खान को घेर चुका है कि सबसे पहली बात तो जो इमरान खान ने आकर के बोल दिया कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर पेट्रोल जो है जितने देश इंपोर्ट करते हैं उनमें सबसे सस्ता और महंगाई सबसे कम है। तो इस पे जो है वो पब्लिक एकदम भड़क गई। महंगाई के नाम पर ऐसी पब्लिक भड़कती है और मीडिया वाले ऐसे भड़कते हैं जिसका कोई हद नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में जब से पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम घटाए गए हैं, यूपी जैसे राज्य में तो जहाँ पे 12-12 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं, इसको देखने के बाद जो है इनको जो है लगी है बहुत ज़्यादा मिर्ची भी लगी। इसी के साथ साथ में ये कह रहे हैं कि इन्होंने गरीबी को ख़त्म करने से अच्छा तरीका निकाल लिया है कि जो गरीब है उसको ही निपटा दो तो गरीबी अपने आप ही जो है को ख़त्म हो जाएगी। और जो ये फंड रिलीफ पैकेज के नाम पे लेके आए हैं इसको जितना है वो करप्शन में ही मेन पार्टी जितनी है वो नेता और आर्मी वाले मिलकर खा जाएंगे, जनता तक पहुँच ही नहीं पाएगा। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब बेल आइकन दबा लें। नहीं बल्कि भारत की अगर बात की जाए तो पर कैपिटा इनकम उनकी जो प्रोजेक्टेड है 2021 के लिए वो $2100 है। बांग्लादेश की पर कैपिटा तकरीबन $2500 है, जबकि पाकिस्तान पर कैपिटा की जो इनकम है वो तकरीबन $1543 है। यानी दोनों की जो पावर परचेजिंग पैरिटी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म खुद बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 9% है, हालांकि वो कोर इन्फ्लेशन बता रहे हैं जिसमें खाने पीने की अशिया, आपका फ्यूल और गैस की प्राइसेस शामिल नहीं है। अगर इनको मिलाकर देखें तो इन्फ्लेशन डबल डिजिट क्रॉस कर चुकी है, जबकि भारत में इन्फ्लेशन जो है वो 4.8% और बांग्लादेश में 5.56% इस वक्त जो है इन्फ्लेशन है। लेकिन वज़ीर आज़म का दावा है कि हमारे यहाँ महंगाई कम है और तेल सस्ता है। हमें एक और तल्ख हकीकत का सामना भी जो है वो करना है, वो ये है कि जब तेल और गैस महंगा होता है तो हमारे यहाँ बिजली भी महंगी हो जाती है। इनसे मुझे सिर्फ ये भी इजाजत ले दें कि अब हम घबराना शुरू कर लें, क्योंकि गरीब आदमी का तो सांस आना बंद हो गया है। हम अपनी खाम ख्याल गुर्बत खत्म की है, गरीब को बेचारे को मार दिया है इन्होंने। साथियों, सबसे पहले तो अगर हम इस चीज़ में जो वीडियो में हम चीज़ देखें, कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें ये चीज़ अच्छे से समझाई थी कि पाकिस्तान में महंगाई कितनी ज़्यादा है। सिर्फ आप जैसे यहाँ से कन्वर्ट करोगे यहाँ के रुपए के हिसाब से, वहाँ पे 60 रुपये का 70 रुपये का पेट्रोल है, तो वो चीज़ गलत है। जैसे लोग कहते हैं कि कोई चीज़ अगर वहाँ पे 400 की है, इंडिया में 100 रुपये की है, 125 की है, तो लोग कहते हैं कि इसमें क्या फ़र्क हुआ, यहाँ का 1 रुपया मतलब वहाँ का 2.29। ऐसे नहीं होता इस तरीके से। एक्चुअल में ये फ़ॉरेन रेट आप तब इसको आप सिर्फ तब समझ सकते हैं जब इंडिया में आप कमा के वहाँ पे खर्च कर रहे हो। इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं। एक बार को जो करेंसी है सबको साइड में रख के, जो इन्फ्लेशन को अगर हम पकड़े इंडिया में 4.8, अगर उसको हम 5 भी मान लें यहाँ पर, और जो पाकिस्तान में है लगभग 11, तो इंडिया में मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है, पाकिस्तान में भी वो 100 रुपये की, तो एक साल बाद वो इंडिया में 105 की होगी, वहाँ कितने की हो जाएगी, 111 की। अब जो है वो इंडिया में 105 का 5% जो है वो इन्फ्लेशन और उस पर होगा, और वहाँ पे 111 का और 11% इन्फ्लेशन होगा। तो ऐसे करते 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 आप सोच लीजिए 5 साल में गैप कितना बढ़ जाएगा, 10 साल में गैप कितना बढ़ जाएगा। यही फ़र्क है जो आप जिसको समझें कि महंगाई वहाँ की यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा है। सिर्फ अगर आप और बाकी फैक्टर्स को भी छोड़ दें, सिर्फ इन्फ्लेशन रेट भी अगर पकड़ लें तो भी उस हिसाब से 2.5 गुना ज़्यादा है। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन के रेट के साथ साथ में अगर आप यहाँ पर जोड़ें जो
पर कैपिटा इनकम का गैप है और जो बाकी चीज़ों का गैप है उसको आप जोड़ेंगे तो ये चीज़ 3 से 4 से 5 गुना तक भी हो जाती है, यानी कि 4 से 5 गुना जो है वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है पाकिस्तान में इंडिया से, और उसको बढ़ने का रेट भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से जो है वो हमको इस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरी बात जो है वो, पहले तो इमरान खान ने 2 चीज़ें करी। पहली तो ये कहा कि हम ये रिलीफ फंड लेके आ रहे हैं और फलाना ढिमकाना दुनिया जान की बातें कि उस देश में महंगा, उस देश में महंगा, पाकिस्तान में सस्ता, ये सब ड्रामेबाजी करी। दूसरी तरफ जो है वो ये जो है एक तरफ से गले पे हाथ रख के दूसरी तरफ से जो है वो पब्लिक का इन लोगों ने गला घोटने वाला काम क्या किया, पहले ही धमकी दे दी कि पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे जी, और ये सब जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ाने की धमकी देके पेट्रोल के दाम भी बढ़ाने को बोल दिया और भी चीज़ों को बोल दिया कि जो गैस है वगैरह उसका भी बढ़ेगा। तो इससे फ़र्क ये है कि सबसे पहले तो पेट्रोल वाले मामले पे इनको पब्लिक ने घेर लिया और पब्लिक ये कह रही है कि महंगाई जो बढ़ेगी वो तो सबके लिए बढ़ेगी, यानी कि जो पंक्ति में आखिरी कतार में आदमी खड़ा उसके लिए भी महंगाई बढ़ेगी। कोई ऐसा नहीं जो जिसको पेट्रोल सस्ते मिल जाए सबको एक रेट मिलेगा। लेकिन जो रिलीफ फंड है उसको जितने ये काले काले मोटे खटमल हैं इनके पाले हुए, जो सरकार में जो नेताओं के चमचे हैं, जो आर्मी वालों के लोग हैं, जो सब कुछ हैं, जो नीचे के लोग बैठे हैं, वो सबका सब जो है वो पैसा खा जाएंगे। जनता को वो पैसा जो है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो ये तो देखा जाए तो दोनों तरफ से जनता का ही घाटा है। पैसा तो एक तरफ मिलेगा नहीं, बल्कि महंगाई में चुकाना है वो तो पड़ेगा, वो चुकाना तो पड़ेगा, उसमें कोई वो गुंजाइश की संभावना नहीं है। और इसी के साथ साथ में अगर हम देखें तो इन्होंने एक चीज़ तो पहली बात तो जो पेट्रोल का जो बात हमने देखी इंडिया में, उसके बाद से ये लोग सहम गए। उसके बाद से जैसी स्थिति जा रही है ना, ये पाकिस्तानी मीडिया वालों को भी अच्छी तरीके से पता है कि महंगाई बढ़ तो रही है और महंगाई कई देशों में बढ़ी, कई देशों में जो पाकिस्तान में जिस स्तर से बढ़ रही है उससे भी ज़्यादा स्तर से बढ़ी। लेकिन उन देशों के पास में एक प्लानिंग थी, एक स्ट्रेटजी थी, एक पॉलिसी थी। पाकिस्तानियों को खुद को पता है कि जिसको उन्होंने बैठाया है सत्ता पे, या फिर उनको देश में जितने नेता हैं, आप किसी को भी उठा लो, चाहे वो अपोजिशन का ही क्यों ना हो, किसी के पास भी न इतनी पॉलिसी बनाने की क्षमता है, न इतनी काबिलियत है कि वो ऐसी कुछ पॉलिसी बजा सके जिससे वो देश को बाहर निकाल सके। और ना ही पाकिस्तान में इतना पैसा है कि हर एक आदमी को इतना इतना पैसा दे दे जैसा अमेरिका ने किया। तो ये लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस समय रो रहे हैं। खासकर और इसलिए भी रोते होंगे ऑफ कैमरा कि जो है वो हमने पाकिस्तान नाम का देश बनाया क्यों, लेकिन अच्छा किया बना लिया। कम से कम ये बोझ हमें नहीं, इंडिया को नहीं झेलना पड़ता। फिलहाल साथियों आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।